जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 4E के सेकंड पार्ट को देखेंगे और इस सेकंड पार्ट में प्रश्न 6 से लगाए प्रश्न 23 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन है, इसमें देखिए 6 से लगाए 12 तक के क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करिए। हमको बताने कि इनके मूल कैसे हैं। ठीक है, इनके मूल वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, कि ये परिमेय हैं कि अपरिमेय हैं, मूल बराबर हैं कि नहीं हैं, ये सब हमको बताने हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे चर्चा एक बार कर लेते हैं कि डी का मान कैसा होने। अच्छा, ये जो मूलों के लक्षण होते हैं वो डी पर ही डिपेंड करते हैं। हम लोग डी ज्ञात करते हैं, वो डी ही बताता है कि उनके मूल कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर डी इज लेस देन जीरो, यानी कि डी का मान अगर ऋणात्मक हो तो ये जो इसके मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो लेकिन ये पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग ना हो, तो जब ऐसा होता है डी धनात्मक होता है और पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है, और अपरिमेय होते हैं। और तीसरा होता है भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब डी का मान ऐसा आएगा तो हम बताएंगे कि मूल उसके ऐसे हैं। ठीक है, और इसका तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो और उसके साथ साथ ये क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। इसका हम वीडियो ऑलरेडी बना करके डाल दिए हैं, इसका पूरा का पूरा डिटेल में हमने व्याख्या किया है, आप उसको जा करके देखिएगा, नहीं तो फिलहाल यहाँ पे आप देखते रहिए। तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो मतलब धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो तो इसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और परिमेय होते हैं और साथ साथ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और अगर चौथा d बराबर जीरो हो तो यहाँ पे जो उसके मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और साथ साथ होते हैं परिमेय और इनके जो मूल होते हैं वो समान होते हैं। ठीक ना, और प्रत्येक जो मूल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो -b/2a के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये। अब देखिए इसका उल्टा भी क्वेश्चन बनाता है, बोलता है कि कोई इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इस इक्वेशन के मूल समान है तो उनमें से किसी एक को वेरिएबल को गायब कर देता है, मतलब कि वो दे देता है, बोलता है कि इसका मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब मूल समान हो रहे हैं तो उसलिए उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डी इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे लेकर के चलेंगे। अगर हम लोग विविधकर निकाल रहे हैं और डी बराबर जीरो निकलेगा तो हम बोलेंगे कि उसके मूल वास्तविक हैं, उसके मूल परिमेय हैं और समान है। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा अगर कहीं पर दे दिया रहे कि इसके मूल समान है तो हम क्या लेकर के चलेंगे, डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब डी इक्वल टू जीरो होता है तभी उसके मूल समान होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे हमको मूलों के लक्षण बताने हैं कि इसके जो मूल है वो कैसे हैं। तो सर्वप्रथम हमको बताने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे हम डी निकालेंगे और डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो आप देखिए ए बी सी आ रहे हैं ना, तो पहले हम लोगों को ए बी सी पता करना पड़ेगा। और ए बी सी पता कैसे चलेगा, जब हम तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। ठीक है ना, तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा 1/2, b का मान निकल जाएगा 1/3 और c का मान निकल जाएगा 1, क्योंकि जो a होता है वो x² का गुणांक होता है, जो b होता है वो x का गुणांक होता है और जो c होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, अब हम d निकालेंगे तो d इक्वल टू लिखेंगे b² - 4ac। अब यहाँ देखिए b का मान है 1/3, तो 1/3 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा माइनस में 4, फिर a 1/2 है और c का मान 1 है। तो इस तरह से देखिए 1 का वर्ग 1 ही होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, फिर माइनस यहाँ इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो फाइनली यहाँ आ जाएगा 2। अब 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 - 18/9, अब घटाएंगे तो आ जाएगा -17/9। अब देखिए डी का मान कितना निकल गया, -17/9। और जब डी का मान -17 यानी कि ऋणात्मक मिल गया ना, तो ऋणात्मक को हम ऐसे लिखते हैं लेस देन जीरो। और देखिए जब डी लेस देन जीरो होता है तो वो उसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1/2 x² + 1/3 x + 1 बराबर 0। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण। तो समीकरण इतना के मूल काल्पनिक होंगे। बोला था ना कि मूलों की प्रकृति बताइए, हमने बता दिया कि इसके जो मूल है वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। किसके बेस पे बताया, तो डी के बेस पे बताया, क्योंकि डी ही बताता है कि उसके मूल कैसे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 6वें नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, मिटाते हैं और ऐसे एक एक करके क्वेश्चंस को आगे हम लोग देखते चलते हैं।
देखिए अब 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब भी हम लोगों को या तो सूत्र द्वारा हल करना हो या फिर विविध कर निकालना हो, हमेशा हम लोग इससे तुलना करेंगे। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान निकल जाएगा 3, b का मान निकल जाएगा -4 कड़ी में 3 और c का मान निकल जाएगा 4। अब हम लोग d निकाल लेते हैं, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b का मान रखेंगे तो -4 कड़ी में 3 और इसका वर्ग, फिर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो इस तरह से देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और कड़ी में 3 का वर्ग केवल 3 होगा और 4 का वर्ग 16, यानी कि 16 तियाँ 48। तो फाइनली यहाँ पे 48 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे देखिए 4 तियाँ 12 और 12 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 48 हो जाएगा। अब 48 में से 48 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डी का मान 0 आ गया। और यहाँ पे देखिए जब डी का मान 0 होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और समान होते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे इसकी प्रकृति बता देंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक कामा परिमेय तथा समान हैं। मूलों की प्रकृति बताना था, बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 7वें नंबर का प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, 8वां देख लेते हैं। तो 8वां है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा 4, b का मान निकल जाएगा 12 और c का मान निकल जाएगा 9। अब यहाँ पे d निकाल लेंगे तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b का मान है 12, तो 12 का वर्ग, फिर -4, a का मान है 4, c का मान है 9। अब यहाँ 12 का वर्ग 144 होता है। फिर यहाँ पे 4 चौका 16 और 16 का जब हम 9 में गुणा कर लेंगे तो 16 नवा होता है 144। अब यहाँ 144 में 144 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डी का मान 0 आ गया ना। और जब डी का मान 0 आ गया तो देखिए डी बराबर 0 होने पर इसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और समान होते हैं। तो लिख देंगे कि अतः समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक कामा परिमेय तथा समान हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका आंसर हो गया। ठीक है, 8वां हो गया। चलिए अब 9वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, मिटा दें। ठीक, तो देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो a का मान निकल जाएगा 7, b का मान निकल जाएगा -3 और c का मान निकल जाएगा 2। अब यहाँ पे d निकालेंगे तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान है यहाँ -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, a का मान है 7 और c का मान है 2। अब यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और फिर माइनस। यहाँ पे देखिए 4 7 28, 28 को 2 में गुणा कर लेंगे तो 56 हो जाएगा। और अब इसमें से घटा लेंगे तो घटेगा तो बचेगा -47। अब देखिए जब d का मान -47 निकल गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये d लेस देन 0 हो गया। और जब d लेस देन 0 होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो हम लिख देंगे कि अतः 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आपका 9 नंबर का प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब हमको बताने हैं इसकी मूलों की प्रकृति। तो पहले तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा 2 और b का मान निकल जाएगा -3 और c का मान निकल जाएगा 5। अब d निकालेंगे तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता ही है। तो b का मान -3, फिर इसका स्क्वायर, फिर -4, a का मान है 2 और c का मान है 5।
तो इसका हो जाएगा वर्ग 9 और यहाँ 4 दूना 8 और 8 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 8 पचे 40। अब घटाएंगे तो -31 और ये ऋणात्मक आ गया तो लेस देन 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए जब d लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक, तो लिख देंगे कि अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब 11 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a का मान निकल जाएगा 2, b का मान निकल जाएगा -6 और c का मान निकल जाएगा +3। अब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब b का मान है -6 तो -6 का वर्ग, फिर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। अब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर -4 दूना 8 और 8 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 में से 24 घटेगा तो बचेगा 12 और देखिए d का मान निकल गया 12 और ये भी कौन सा निकल गया, +12 निकल गया। लेकिन उसके साथ साथ ये जो 12 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए जब d धनात्मक होता है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, अपरिमेय होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक कामा अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से ये 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब हम 12 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो a का मान निकल जाएगा 4, b का मान निकल जाएगा 3 और c का मान निकल जाएगा 7। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से d का मान निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4, फिर c का मान है 7। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर माइनस यहाँ 4 चौका 16 और 16 के साथ में गुणा कर लेंगे तो 16 7 112 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो -103 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए d का मान ऋणात्मक निकल गया और जब d का मान ऋणात्मक होता है तो उसके मूल काल्पनिक होते हैं। तो लिख देंगे कि अतः 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, इस तरह से ये फाइनल हो गया। अब 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से अलग तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब 13 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कि यदि समीकरण kx स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, हमको k का मान बताना है, लेकिन कब बताना है, जब इसके मूल समान है। तो जरा देखिए जब इसके मूल समान होते हैं तो उस कंडीशन में d बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। तो फिलहाल हम लोगों को वही करके लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक ना, तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को a का मान k मिल जाएगा, b का मान k माइनस 1 मिल जाएगा और c का मान -1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे बोल दिया है कि इसके जो मूल है वो समान है, और जब मूल समान है तो d बराबर 0 लेके चलेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल समान हैं इसलिए d इक्वल टू 0 और d बराबर होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और b का मान और a का मान और c का मान रख देते हैं। तो b का मान यहाँ पे k माइनस 1 है तो इसका स्क्वायर, फिर -4, a का मान है k और c का मान है -1 बराबर 0। तो अब इसको a माइनस बी को स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और 4 और का k में गुणा कर लेंगे तो 4k हो जाएगा इक्वल टू 0।
अब इस तरह से ये के स्क्वायर और ये जुड़ जाएगा, घट जाएगा, तो 2k हो जाएगा प्लस में, और फिर +1 बराबर 0। अब ये बन गया k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इस तरह से k+1 बराबर 0 वर्गमूल ले लेंगे तो फाइनली यहाँ से देखिए k का मान आ जाएगा -1। यही हो जाएगा आंसर। यानी कि जब इस समीकरण के मूल समान होंगे तो k का मान कितना आएगा? -1। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और 14 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में जो कॉमन चीज़ें हैं उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी के मिटा देते हैं। देखिए 14 नंबर यहाँ पे है, यदि समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल समान हो तो k का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी मूल समान हो, चाहे विविध कर निकालना हो, चाहे सूत्र द्वारा हल करना हो, तो हमेशा इतना से तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा 2, b का मान निकल जाएगा k, और c का मान निकल जाएगा 3। तो जब मूल समान होंगे तो d बराबर 0 होगा, और d बराबर होता है, d का मान होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो b का मान होगा k², 4 × c का मान है, a का मान है 2 और c का मान है 3 = 0। तो k² अब यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, और 8 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 8 3 के 24 बराबर 0। अब यहाँ पे है k², ये उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये प्लस माइनस कड़ी में 24 हो जाएगा, और 24 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 × 6 = 24। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, लेकिन 6 का नहीं निकल पाएगा तो ये कड़ी में ही रह जाएगा। तो इस तरह से k का मान कितना जाएगा? +- 2 कड़ी में 6। ठीक है, तो ये 14 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए 15 से लगाए 19 तक के क्वेश्चन में हम लोगों को विविध कर ज्ञात करना है, यानी कि डी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक, 15 नंबर का क्वेश्चन, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है 3x² - 8x + 5 = 0। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए a, b और c के मान क्या क्या आएंगे। a का मान आएगा 3, b का मान आएगा -8 और c का मान आएगा 5। तो अब इस तरह से हम लोगों को d निकालना है। d बराबर होता है b² - 4ac, b का मान -8, इसका स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 5। तो 8 का वर्ग 64, फिर -4 × 12, और 12 × 5 = 60। अब 64 में से 60 घटेगा तो बचेगा 4, तो यही d का मान आ गया 4। यही होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, मिटाएं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन है 3x² - 7x + 5 = 0। अब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा 3, b का मान निकल जाएगा -7 और c का मान निकल जाएगा 5। अब हमको d चाहिए, तो d बराबर होता है b² - 4ac, b का मान -7, तो -7 का स्क्वायर, फिर -4, a का मान 3 और c का मान 5। अब यहाँ 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 12, 12 × 5 = 60। अब यहाँ पे इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा -11। तो इस तरह से d का मान आ गया -11। यही हो गया आंसर। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब 17 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। वीडियो को आप पॉज करके आराम से इसको नोट करते रहिएगा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है 2x² - 5x + 2 = 0। तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -5 और c का मान आ जाएगा +2। अब d निकालेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac, b का मान -5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 × a का मान 2 है और c का मान भी 2 है। तो 5 का वर्ग 25, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 दूना 16। अब 25 में से 16 घट जाएगा तो बच जाएगा 9। तो इस तरह से देखिए d का मान आ गया +9। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अब 18 नंबर के क्वेश्चंस को देखा जाए। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है 3x² + 2x - 1 = 0। तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा 2 और c का मान आ जाएगा -1।
अब हमको डी चाहिए तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान -1। अब यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा कर लेंगे तो प्लस, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12, और 12 और 4 मिलकर के हो जाएगा 16। तो डी का मान आ गया 16। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा 5 और c का मान आ जाएगा 2। अब d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान होता है 3 और c का मान यहाँ पे 2। तो 5 का वर्ग 25 माइनस 4 तियाँ 12, 12 दूना 24। अब 25 में से 24 घटेगा तो बचेगा 1, तो डी का मान आ गया 1। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं 20 नंबर के। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, आगे चलें। देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या है। इसमें बोला है कि यदि समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान बताइए क्या होगा। देखिए जब मूल बराबर होते हैं तो d इक्वल टू 0 होता है, तो हमको k का मान बताना है। अब देखिए d निकालना है तो d कैसे निकलेगा। तो d के लिए हमको तुलना करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। और ये बनेगा कैसे, तो यहाँ से ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो के एक्स का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2kx, और यहाँ प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे तुलना कर सकते हैं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा k और b का मान निकल जाएगा -2k और c का मान निकल जाएगा 6। अब हम लोगों को पता है कि d इक्वल टू 0 है। क्यों d इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसके मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तो d इक्वल टू 0 होता है। तो d इक्वल टू 0, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे सब मान रखेंगे तो b का मान -2k, तो -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है k और c का मान है 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 4k इंटू 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा k और यहाँ से 4k निकलेगा तो बचेगा 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला वाला पद 0 के बराबर होगा और एक बार दूसरा वाला पद 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा k का मान 0 और यहाँ से आ जाएगा k का मान 6। ठीक है, तो इस तरह से देखिए k का मान आएगा एक ठो 0 और एक आएगा 6। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम k का मान 0 रख देंगे तो इन सबको 0 कर देगा, और जब इन सबको 0 कर देगा तो बचेगा क्या, 6। और 6 का भी 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये जो k का मान 0 है ना, ये वैलिड नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। यानी कि केवल यहाँ पे क्या होगा, k का मान केवल 6 होगा। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 21 नंबर के प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला है 21 नंबर का प्रश्न। तो इसमें लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमको डी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए a का मान निकल जाएगा 1 और b का मान निकल जाएगा -6 और c का मान निकल जाएगा 9। तो अब यहाँ पे हमको d चाहिए, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 9। तो 6 का वर्ग 36 और यहाँ पे 4 9 36। तो यहाँ पे देखिए 36 में से 36 घटाएगा तो 0, तो d का मान आ गया 0। और जब d 0 आता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, परिमेय और समान होते हैं। तो लिखेंगे कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल वास्तविक कामा अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न को हम लोग असमान भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये 21 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे चलें, इसको मिटा देते हैं। अब 22 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। 22 नंबर के प्रश्न में है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0। इसमें बोला है कि इसके मूल बराबर हैं, तो के का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमको के का मान निकालना है, तो के का मान निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको तुलना करना पड़ेगा, ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान 3, बी का मान -12 और सी का मान आ जाएगा के। अब हम जानते हैं कि इसके जो मूल बराबर है तो d = 0 होगा, तो इसलिए b² माइनस 4ac = 0, और यहाँ पे आप सबका मान भर सकते हैं। तो b का मान -12, तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान k बराबर 0। 12 का वर्ग 144, फिर -4 × 12 k बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 k, इधर हो गया 144, 12 से 144 कट जाएगा 12 बार में, तो k का मान आ गया 12। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये 22 नंबर का था। चलिए 23 नंबर का देख लेते हैं। ये 23 वाला यही लास्ट हुआ है। ठीक है, इसको मिटाएं। अब इस 23 में 2 प्रश्न दिया हुआ है। तो 23 का पहला, तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करिए। यहाँ पे 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0, इसको हमको मूल को ज्ञात करने हैं, यानी कि x के मान को ज्ञात करना है, लेकिन किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। तो जब भी हमको सूत्र के द्वारा निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा 9, b का मान निकल जाएगा -10 और c का मान निकल जाएगा +2। अब हमको सूत्र द्वारा निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac / 2a, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे b का मान रख देंगे, तो b का मान है -10 प्लस माइनस कड़ी में b², तो b का मान -10 है तो -10 का स्क्वायर, फिर -4, a का मान है 9 और c का मान है 2, फिर अपान 2 इंटू a का मान है 9। अब यहाँ हो जाएगा +10, फिर प्लस माइनस कड़ी में 10 का वर्ग होता है 100, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 8 9 72, तो 72 हो जाएगा, और बटे में 9 दूना 18। तो इस तरह से 10 प्लस माइनस, अब 100 में से 72 घट जाएगा, तो जब 100 में से 72 घट जाएगा तो हो जाएगा 28। ठीक है, अब 28 को लिख सकते हैं 7 × 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 7 फिर बटे 18। अब ऊपर नीचे हम काट देंगे 2 से, तो x बराबर आ जाएगा 5 प्लस माइनस कड़ी में 7 बटे 9। तो इस तरह से देखिए x के 2 मान आ गए, एक बार प्लस चिन्ह लेने पे आएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेने पे आएगा, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं इकट्ठा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस कड़ी में 7 बटे 9, एक मान हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 5 माइनस कड़ी में 7 बटे 9, यही हो जाएंगे दोनों आंसर। ठीक है, तो ये 23 का पहला था, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसका दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, मिटा दें। ठीक है, देखिए 23 का बी, इसमें जो है x माइनस 2 है, -2/x इक्वल टू x माइनस 3/x। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर x बटे में है तो बटे वाले को एक साथ ले लीजिए। तो देखिए ये ऊपर x है, यहाँ पर भी ऊपर, यानी कि इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेकर के हल करना है। ठीक है, तो इसको उधर और इसको इधर लेके चले आते हैं। तो ये x माइनस 1/2 है, अब ये इधर आएगा तो -x होगा बराबर, अब ये उधर जाएगा तो +2/x हो जाएगा, और यहाँ पे -3/x है ही ऑलरेडी। अब इसका इधर गुणा होगा तो x माइनस 1 माइनस 2x फिर अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जब हर समान होता है तो अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेते हैं, तो ये घट जाएगा तो -1/x हो जाएगा, और यहाँ पे ये घटेगा तो -x माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू -1/x। अब इसका तिरछा गुणा कर लेंगे, तो इसका इधर गुणा होगा तो x का x में गुणा होगा तो माइनस का x², और फिर इसका गुणा होगा तो -x, और इसका इधर गुणा होगा तो -2। ठीक है, अब सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे द्विघात समीकरण मिल गया, अब हमको इसको सूत्र द्वारा हल करने हैं। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए ए का मान आ जाएगा 1, बी का मान आ जाएगा 1 और सी का मान आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का भी गुणांक 1 है और अचर पद -2 है। तो इस तरह से ए बी सी के मान निकल गए। अब हम लोगों को निकालना है एक्स का मान। तो एक्स बराबर होता है -b, फिर प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। अब यहाँ पे सब मान रखेंगे तो b का मान है 1, फिर प्लस माइनस कड़ी में 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है यहाँ पे 1 और c का मान है -2 अपान 2 इंटू a का मान है 1। यहाँ -1 फिर प्लस माइनस कड़ी में यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 एक कम सॉरी माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 4 एक कम 4, 4 का 2 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8, फिर बटे 2, फिर यहाँ -1 फिर प्लस माइनस 8 और 1 मिल के 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा बटे 2। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो -1 प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो -1 माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो +2 बचेगा, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1, और इसको चिन्ह जैसे हैं तो जोड़ लेंगे तो 3 में जोड़ेंगे 4, 2 से भाग देंगे तो -2। तो इस तरह से देखिए एक्स के 2 मान निकल गए, एक निकला 1 और दूसरा निकला -2। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली सॉल्व हो गया।